हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन के जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ है वो हम प्रूव करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी फर्स्ट टू प्रॉपर्टी सिक्स्थ हमने प्रूव किए थे। आज हम प्रॉपर्टी सेवेंथ एंड एट्थ प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेवेंथ है इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये हमें प्रूव करना है। ये LHS है और ये RHS है। LHS कंपलसरी 0 है और लोअर लिमिट कंपलसरी 0 है और जो अपर लिमिट है ये क्या है 2a है। अब यहाँ पर अपर लिमिट 2a है तो यहाँ पर देखो अपर लिमिट क्या है उसका हाफ है। यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर क्या है ये है और लोअर लिमिट कंपलसरी 0 ही है। तो हम क्या करते हैं RHS लेके LHS प्रूव करते हैं। तो हमने RHS लिया है, RHS इज इक्वल टू जो कुछ भी RHS है हमने लिया है। अब देयरफॉर RHS इज इक्वल टू अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशंस है तो दो इंटीग्रेशंस हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं और यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इसको हम कहेंगे I1 प्लस ये सेकेंड इंटीग्रेशन है इसको हम कहेंगे I2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट ही हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन I1 एंड I2 हम सॉल्व करेंगे। वेयर I1 इज इक्वल टू I1 क्या है तो फर्स्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड I2 क्या है देखो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये है I2। अब हम क्या सॉल्व करेंगे I1 या I2। तो I1 में देखो लिमिट क्या है 0 to a मतलब लिमिट में नॉर्मल लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये भी नॉर्मल फंक्शन है मतलब फंक्शन एफ है और वहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स। तो I1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम I2 में है। क्या प्रॉब्लम है तो लिमिट देखो 0 to a लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंक्शन क्या है एफ और एफ फंक्शन में वेरिएबल मतलब x को रिप्लेस किया है 2a माइनस a से। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल एक लेटर होना चाहिए x y z थीटा t ऐसा होना चाहिए, लेकिन f के अंदर यहाँ पर 2 टर्म्स है 2a माइनस एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमें डिफ़िकल्ट जाता है। तो हम क्या करेंगे हमें ये 2a माइनस ए हमें नहीं चाहिए तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो रिप्लेस कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। पुट करने के बाद हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 2a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 0 माइनस एक्स का dx और t का क्या हो जाता है dt। ये एक्चुअली क्या होता है देखो 2a का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है dt अपॉन dx। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो माइनस dx इज इक्वल टू dt। एक्चुअली ये ऐसा आता है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डी माइनस साइन यहाँ पर ट्रांसफर कर लो तो क्या आएगा dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब यहाँ से आगे हमारा पहला वेरिएबल क्या था x था, यहाँ से आगे हमारा वेरिएबल क्या होगा t। तो ये जो लिमिट है 0 to ये किसका लिमिट है, ये किसकी वैल्यूज है x की वैल्यू है, लेकिन हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब t की, क्योंकि यहाँ से आगे वेरिएबल क्या होगा t होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एज x टेंड्स टू 0, x का लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की वैल्यू क्या होगी तो t कैलकुलेट करेंगे। t इज इक्वल टू t कैसे कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या है 2a माइनस एक्स। यहाँ पर लिखेंगे 2a माइनस एक्स। तो t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है 0, x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है x की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 2a। इसका मतलब t टेंड्स टू क्या है 2a, मतलब x टेंड्स टू 0 है तो t टेंड्स टू क्या आएगा 2a आएगा। एज अब अपर लिमिट लेते हैं x टेंड्स टू a। x का अपर लिमिट क्या है ये, अगर x की वैल्यू ये है तो t की वैल्यू क्या होगी तो t इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा 2a माइनस ए क्या आएगा a। तो t टेंड्स टू क्या होगा a।
तो देखो अगर आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी और ये लिमिट टी के लिए लिमिट निकालना भूल गए तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका पूरा आंसर गलत होगा। क्योंकि ये जो 0 to a ये जो वैल्यूज़ है 0 to a एक्स की वैल्यू है, तो टी की वैल्यू क्या होगी 2a to a, ठीक है। तो वैल्यू सेम नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर गलत आएगा। अब I2 लेते हैं, I2 हमें सॉल्व करना है। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर पहले लिखते हैं अंदर f 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स को हमने रिप्लेस किया है t से, तो यह आएगा f ऑफ t इंटू डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या है माइनस डी टी। अब लिमिट चेंज करते हैं। अब लिमिट देखो x की वैल्यू 0 है तब t क्या है, x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू क्या है 2a, तो लोअर लिमिट क्या होगा 2a। x की वैल्यू मतलब अपर लिमिट, x के लिए अपर लिमिट a है तो t के लिए अपर लिमिट क्या है ये ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा a। तो इंटीग्रेशन 2a टू a f ऑफ t माइनस डी टी। अब ये माइनस साइन बाहर निकालो तो I2 इज इक्वल टू ये माइनस साइन बाहर निकालने के बाद क्या होगा इंटीग्रेशन 2a टू a f ऑफ t डी टी। सिर्फ ये माइनस साइन हमने बाहर निकाल दिया। अब ये माइनस साइन हमें नहीं चाहिए तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये लिमिट चेंज करना पड़ेगा। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू साइन चेंज कर लो, प्लस किया f ऑफ t डी टी, लेकिन लिमिट क्या करना है चेंज करना है। जो अपर लिमिट एंड अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट होगा, मतलब अपर एंड लोअर लिमिट इंटरचेंज करने हैं। तो ये नीचे आएगा और 2a ऊपर जाएगा 2a। कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम लिमिट इंटरचेंज करेंगे, a टू b है तो b टू a करेंगे, f ऑफ x डी एक्स फंक्शन एज इट इज, तो ये इंटीग्रेशन प्लस है तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस। लिमिट चेंज कर लो और इंटीग्रेशन का साइन भी चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमें वेरिएबल क्या चाहिए, हमें वेरिएबल चाहिए x, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है t है, तो डायरेक्टली हम ये चेंज कर सकते हैं। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू 2a। अब यहाँ पर देखो t की जगह x पुट कर लो तो f ऑफ x डी एक्स। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ, हमें वेरिएबल चेंज करना है तो x की जगह हम t पुट कर सकते हैं यहाँ पर f ऑफ t डी टी, लेकिन लिमिट सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिमिट है वही लिमिट यहाँ पर ही लिखना है, तो हमने क्या किया लिमिट सेम रखा और वेरिएबल चेंज कर दिया। तो ये है I2 की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, हमें RHS प्रूव करनी थी, तो पहले RHS हम लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो हम एज इट इज लिखते हैं। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट क्या है RHS इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, I1 हमने सॉल्व किया ही नहीं है, देखो ऊपर I1 की वैल्यू क्या है, तो I1 है इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x डी एक्स प्लस I2। अब I2 हमें क्या करना है, जो हमने अभी सॉल्व किया है I2, जो नया I2 हमने फाइंड आउट किया है ये वाला, ये यहाँ पर पुट करते हैं। तो I2 की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 2a f ऑफ x डी एक्स। ये हमने यहाँ पर सिर्फ I2 की वैल्यू, जो ओल्ड वैल्यू है वो नहीं ली है, न्यू वैल्यू है वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली है। यहाँ पर लिमिट क्या है a टू 2a है, तो यहाँ पर a टू 2a है। अब हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, प्रॉपर्टी नंबर 4, मैं प्रॉपर्टी सीधा यहाँ पर लिखता हूँ। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x डी एक्स इज इक्वल टू, तो प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c टू b f ऑफ x डी एक्स। अब देखो हम इसकी RHS यूज़ करेंगे। RHS में क्या है, दो इंटीग्रेशन है बीच में प्लस है, हमारे पास भी दो इंटीग्रेशन है बीच में प्लस है। फंक्शन यहाँ पर देखो जो f ऑफ x जो ओरिजिनल में है वही यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या है f ऑफ x, तो दो बार f ऑफ x है उसकी एडिशन है। लिमिट देखो लिमिट क्या है, तो लिमिट यहाँ पर a टू c है और यहाँ पर c टू b है, तो इसका आंसर क्या आता है, उल्टी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों इंटीग्रेशन क्या है कंबाइन किया, मतलब एक ही इंटीग्रेशन लिखा,
ये फंक्शन जो है यहाँ पर सेम है एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स ही लिखा। और लिमिट कैसे लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या है ये, तो यहाँ पर लोअर लिमिट ए हो गया। और यहाँ पर सेकेंड इंटीग्रेशन का अपर लिमिट बी है, तो यहाँ पर अपर लिमिट बी लिख दिया। और ये जो नंबर है सी, ये यहाँ पर सेम है। वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू, दो इंटीग्रेशन है हमारे पास, उसका एक इंटीग्रेशन करेंगे। किया इंटीग्रेशन, फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वही लिखना है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो भी चेंज नहीं होगा, dx। अब क्या करना है, लिमिट लिखना है। फर्स्ट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट ये है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर c है तो यहाँ पर भी c है, मतलब ये फर्स्ट इंटीग्रेशन का अपर लिमिट एंड सेकेंड इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम है a, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट क्या है ये, और सेकेंड इंटीग्रेशन का अपर लिमिट क्या है 2a। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब LHS देखो, LHS क्या है, यही हमारी LHS है। बस यही हमें प्रूव करना था, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। ये प्रॉपर्टी 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो अच्छी तरह से करना है। सिर्फ I2 एक इंटीग्रेशन लेना है और उसको सॉल्व करना है, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ में किया था, सेम टू सेम। जो हमें नहीं चाहिए उसको हम रिप्लेस करेंगे T से, और फिर जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर इतनी हार्ड नहीं है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 8। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या है, देखो, इंटीग्रेशन -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आंसर आता है। और दूसरा आंसर क्या है, 0। तो दो आंसर्स आते हैं, लेकिन दोनों में से फर्स्ट आंसर कब आएगा, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, और 0 आंसर कब आएगा, एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ऑड फंक्शन क्या होता है एंड इवन फंक्शन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एफ ऑफ -x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तब जो फंक्शन होता है वो होता है इवन फंक्शन। और जब एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, तो जो फंक्शन आता है वो होता है ऑड फंक्शन। तो ये हमें समझना होगा। जो फंक्शन चैप्टर है उसमें हमने इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन देखा था क्लास 11th में। अब यहाँ पर लिमिट क्या है, देखो, हमें एग्जाम्पल में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ये कैसा समझ में आएगा हमें। तो लिमिट देखो, यहाँ पर क्या है, लिमिट सेम है। यहाँ पर a है लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में भी a ही है, लेकिन यहाँ पर -a और ऊपर क्या है, +a। तो -a+a मतलब -2 to +2, -3 to +3, ऐसा अगर लिमिट है तो हम ये इवन ऑड जो प्रॉपर्टी है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, ये जो LHS है वो LHS लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ -a to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कर दी कि क्या करना है हमें, ये जो लोअर लिमिट है ये एज इट इज़ लिखा। फर्स्ट इंटीग्रेशन का अपर लिमिट क्या लिया हमने, 0, एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो सेम रहेगा, बीच में प्लस है। यहाँ का लोअर लिमिट यहाँ पर एज इट इज़, ये जो अपर लिमिट है तो सेकेंड इंटीग्रेशन का अपर लिमिट रहेगा, और यहाँ पर जो नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, तो ग्रेटर देन -a और लेस देन +a। तो -a से ग्रेटर क्या है, 0, और a से लेस देन नंबर क्या है, 0। तो ये नंबर हमने लिया है, अपने मन से लिया है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ सेम नंबर यही होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हमने अप्लाई कर दी। अब इसको हम कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन -a to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये है I1 प्लस ये है I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर वेयर I2, अब I2 पहले लिखते हैं। तो I2 क्या है, देखो, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है इसको हमने I2 कंसिडर कर दिया। अब I1 ये जो है वो क्या है, I1 है। तो I1 इज इक्वल टू, therefore I1 is equal to integration -a to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है,
I1 और I2 दोनों सॉल्व करना है और इक्वेशन फर्स्ट में उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है I1 सॉल्व करेंगे या I2 सॉल्व करेंगे। तो I1 में देखो क्या है, फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर फंक्शन क्या है एफ और उसका वेरिएबल क्या है एक्स। फंक्शन एफ है उसका वेरिएबल भी एक्स ही, फंक्शन एफ है और उसका वेरिएबल क्या है एक्स है I2 में। तो यहाँ पर देखो एक्स ही है, पिछली जो प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था, x को रिप्लेस किया था 2a माइनस एक्स से, तो हमें 2a माइनस एक्स नहीं चाहिए था तो हमने उसको रिप्लेस किया। अब यहाँ पर किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर सिंपल एक ही वेरिएबल है, एक ही टर्म है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पुट करना, मतलब कहाँ पर पुट करना है, क्या सॉल्व करना है I1 या I2, ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, तो जिसका लिमिट निगेटिव है, देखो जिसका लिमिट यहाँ पर देखो I1 का लिमिट क्या है -a to 0, तो जिसका लिमिट निगेटिव है वो इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हम I1 सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर। अब क्या करना है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स तो है, देखो यहाँ पर अगर इवन ऑड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स है, तो ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे वो भी देखते हैं। तो हमें पुट करना है x इज इक्वल टू, हमारे पास x है, एफ ऑफ एक्स है, लेकिन एफ ऑफ माइनस एक्स नहीं है, तो x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो ऐसा नहीं होगा, x को रिप्लेस करेंगे माइनस टी से, दूसरा वेरिएबल लेना है। एक्चुअली हमें x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, लेकिन x की जगह माइनस एक्स डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, इसलिए यहाँ पर क्या किया हमने, x इज इक्वल टू माइनस टी पुट कर दिया, एक दूसरा वेरिएबल लिया। अब इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब ये पुट करने के बाद हमें लिमिट भी चेंज करना है, I1 का लिमिट क्या है -a to 0, तो ये लिमिट जो है, ये जो वैल्यूज़ है -a एंड 0, x की वैल्यूज़ है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे एज x टेंड्स टू -a, तो t क्या होगा, तो यहाँ से हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू माइनस एक्स, टी माइनस है यहाँ जाके प्लस हो गया, x यहाँ पर प्लस है यहाँ के माइनस हो गया, तो t इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़, और a की वैल्यू क्या है -a, तो a की वैल्यू -a, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी a। इसका मतलब x टेंड्स टू माइनस ये है, तो t टेंड्स टू क्या होगा +a, यहाँ पर प्लस a आ गया। एज अब अपर लिमिट क्या है, x टेंड्स टू, मतलब x की वैल्यू क्या है 0, तो x टेंड्स टू 0, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, तो t की वैल्यू क्या है -x, x की जगह 0 पुट कर लिया तो 0 ही आएगा, मतलब t टेंड्स टू क्या है 0, तो x का अपर लिमिट -a है, सॉरी लोअर लिमिट -a है, तो t का लोअर लिमिट a होगा, और x का अपर लिमिट 0 है, तब t का अपर लिमिट क्या होगा 0 ही होगा। अब यहाँ पर जो I1 है, ये I1 हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -a, x का लोअर लिमिट -a है, तो t का लोअर लिमिट ये है, और x का अपर लिमिट 0 है, तो t का अपर लिमिट भी क्या है 0 है, तो इंटीग्रेशन a to 0 एफ ऑफ, और x को हमने रिप्लेस किया है, किससे रिप्लेस किया है -t से, तो यह आएगा -t, ये dx, तो dx की वैल्यू क्या है -dt, तो -dt। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू, अभी ये जो माइनस साइन है इसको हम बाहर निकालते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a to 0 एफ ऑफ -t dt, ये माइनस साइन है, ये माइनस कभी भी बाहर नहीं आएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये माइनस साइन हमें नहीं चाहिए, तो लिमिट क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ -t dt, इंटरचेंज किया हमने, लिमिट इंटरचेंज किया, और ये माइनस का क्या हो गया प्लस, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया हमने, a to b, इंटीग्रेशन a to b एफ ऑफ x dx इज इक्वल टू, इसको माइनस कर लो और लिमिट से वो इंटरचेंज कर लो, b to a एफ ऑफ x dx, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a एज इट इज़, यहाँ पर वेरिएबल क्या है t है, लेकिन हमें वेरिएबल t चाहिए नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, t को रिप्लेस करेंगे, कैसे रिप्लेस करेंगे, तो सीधा t को रिप्लेस करेंगे x से, तो यहाँ पर एफ ऑफ -x dx, तो प्रॉपर्टी नंबर
सेकेंड हमारे पास है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट एज इट इज़ लिखो, और जो हमें वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल लिख लो यहाँ पर। तो एफ ऑफ टी डी टी, वेरिएबल टी है तो वेरिएबल एक्स हम लिख सकते हैं, तो लिमिट सेम रखना है, तो लिमिट सेम रखा और टी को रिप्लेस किया एक्स से। तो ये है I1। हमें इक्वेशन फर्स्ट हमारा फाइनल आंसर है, तो पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये I1 है, तो I1 हमें जो नया I1 आया है तो वो I1 हम यहाँ पर लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस I2 हमने सॉल्व नहीं किया है, ऊपर देखो I2 क्या है, तो I2 है इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये है I1, ये है I2 हमने एज इट इज़ लिखा है, I2 हमने सॉल्व भी नहीं किया है। I1 जो नया I1 आया है सॉल्व करके ये वाला, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर लिमिट एज इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर दो इंटीग्रेशन के एडिशन किए, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं या नहीं ये हमें देखना है। तो दो इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, लिमिट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है 0 टू ए, और सेकेंड इंटीग्रेशन का लिमिट भी क्या है 0 टू ए, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो सेम लिमिट चाहिए तभी हम कंबाइन कर सकते हैं डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में। तो लिमिट एज इट इज लिखो 0 टू ए सेम है, और ये फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन की क्या होगी एडिशन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बीच वाला प्लस साइन एज इट इज, और सेकेंड फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने क्या कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन की एडिशन कर दी। एडिशन करते समय इंटीग्रेशन एक ही बार लिखा और दो फंक्शन की सिंपल एडिशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इवन एंड ऑड फंक्शन के लिए सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। फॉर इवन फंक्शन, अब देखो इवन फंक्शन कब होता है, इवन फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एग्जैक्ट सेम होती है, तब हम उसको कहते हैं इवन फंक्शन। तो ये जो वैल्यू है इक्वेशन सेकेंड में हम पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ऐसे डायरेक्टली लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में जहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स है वहाँ पर क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, LHS तो सेम रहेगी, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स से, प्लस ये प्लस और ये एफ ऑफ एक्स एज इट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या किया, जो सेकेंड इक्वेशन में एफ ऑफ माइनस एक्स है उसको हमने रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ पर एडिशन कर लो, तो एडिशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, ये जो 2 है ये 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। देयरफॉर देखो इवन फंक्शन के लिए हमारा फाइनल आंसर मिलेगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो ऊपर इवन फंक्शन के लिए हमें यही प्रूव करना था, तो हमारा आंसर आ गया है। देखो ये अब हम प्रूव करेंगे ऑड फंक्शन के लिए। अब ऑड फंक्शन के लिए क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। देखो ये इक्वेशन सेकेंड है, यहाँ पर क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स से। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ऊपर देखो इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड की LHS क्या है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ये। अब इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट टर्म क्या है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स को हम रिप्लेस करेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स से, प्लस सेकेंड टर्म एफ ऑफ एक्स एज इट इज डी एक्स।
अब क्या होगा, ये माइनस एफ ऑफ एक्स और ये प्लस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हो जाएगा कैंसल। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ये, यहाँ पर क्या रहेगा 0 इंटू डी एक्स। अब 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये 0 ही होगा, माइनस ए टू ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा। तो देखो ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन में इंटीग्रेशन क्या आता है 0 आता है। तो इवन के लिए और ऑड के लिए हमने सेपरेट सॉल्व किया है, अब इसको कंबाइन लिखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यह आंसर कब आता है, जब फंक्शन इवन होता है। और दूसरा आंसर क्या है 0, यह आंसर कब आता है, जब फंक्शन ऑड होता है। तो हमने जो 8 प्रॉपर्टीज़ थे वो हमने प्रूव कर दिए प्रीवियस वीडियो में 6, और यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव कर दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है 7th एंड 8th, ये प्रॉपर्टीज़ मोस्टली हमें पूछते हैं, तो ये हमें प्रूव करने के लिए प्रूव कर सकते हैं, इजीली प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको अच्छे से देखना है, समझना है और 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर लो, कमेंट कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।